MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। Co-presenting MDH Super King, co-powered by Vector Stacks. प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और आज पूछ रहा है भारत कि आखिरकार कौन सी वो चीज है, कौन सा वो डर है जिसके पीछे दुबक के छोटे बच्चे की तरह एक बहुत वायरल हुई थी रील, छोटी बच्ची हो क्या। मुझे लगता है राजनीतिक ये जो सोशल मीडिया वाले हैं ये इधर उधर की चीजें ज्यादा बनाने लगे हैं। इनको एक रील बनानी चाहिए राहुल गांधी पे, छोटे बच्चे हो क्या। कोई भी व्यक्ति जो राजनीति को समझता होगा वो ये कह देगा कि जिस तरह की ट्यूशन, मुझे तो अपना याद है जब क्लास में हिंदी की टीचर बोलने के लिए 50 बच्चों के बीच में खड़ा कर देती थी। मैं तो किताब भी नहीं लेके जाता था, बगल वाले की किताब लेता था। बोला पेज नंबर 24 पैरा नंबर 3 पढ़ो, तो ऐश्वर्या कपूर हकला हकला के एक एक शब्द पढ़ते थे। डर लगता, पता नहीं होता था सवाल का जवाब क्या है। हिंदी में होता था मेरे साथ। जब मैंने राहुल गांधी को उस दिन देखा, कई चीजें ऐसी होती हैं आपको नॉस्टैल्जिया दिला देती हैं। कोई अपने बचपन की आप चीज देख ले जो आप इस्तेमाल करते थे स्कूल में, तो ऐसे लगने लगता है कि नॉस्टैल्जिया हो गया। क्या हो गया? नॉस्टैल्जिया। वो राहुल गांधी को उस दिन देख के बिहार में तेजस्वी यादव एक एक चीज मुझे अपना जो मेरे साइड में बैठता था और जो पीछे बैठती थी एक लड़की, वो याद आ गए कि भैया मेरे को भी ऐसे ही हिंदी की क्लास में पोक करते थे। अरे ऐश्वर्या जवाब ये है, अरे ऐश्वर्या जवाब ये है, ऐश्वर्या अब ये बोलना है, ऐश्वर्या तब ये बोलना है। सोचिए तेजस्वी यादव इतने ज्ञानी हैं या राहुल गांधी उनसे भी बड़े वाले ज्ञानी हैं, और ये दो जब मिल बैठेंगे तो क्या हाल होगा बिहार का, वो बिहार की जनता ही जाने साहब। तेजस्वी यादव राहुल गांधी को बड़ा मतलब बता रहे हैं, पीछे पीछे कान में फूंक रहे हैं। वो विजुअल नहीं है क्या शर्मा तुम्हारे पास? 2-3 दिन पहले का वो ये विजुअल है। तेजस्वी यादव पीछे बता रहे, राहुल जी ये भी बोल दीजिए, बाबूजी के बारे में बोल दीजिए, नौकरी के बारे में बोल दीजिए। अरे भैया राहुल गांधी को हल्के में लिया है क्या आपने तेजस्वी यादव जी? ये वही राहुल गांधी है जो इतने अचानक रातों रात परिपक्व हो गए हैं, इतने मैच्योर हो गए थे क्योंकि उन्होंने किसी भी और ट्रैवल ब्लॉगर के बनस्पत, किसी भी ट्रैवल ब्लॉगर के कंपैरिजन में ज्यादा भारत का लेंथ और ब्रेथ नापी है। सबसे ज्यादा उन्होंने यात्रा निकाली है। आप उनको बता रहे हैं भारत की प्रॉब्लम, बिहार की प्रॉब्लम। क्यों आप अपने आप को इतना ज्ञानी समझ रहे हैं कि आपको राहुल गांधी को बताने की जरूरत है? अगर आप में से किसी को मेरा सार्केज्म समझ नहीं आया हो तो प्लीज समझिए व्हाट एम आई सेइंग। एक शेर तो दूसरा सवा शेर, एक खिलाड़ी तो दूसरा खतरों का खिलाड़ी। ये दो जब मिल बैठेंगे तो क्या हाल होगा वो तो जनता ही जाने। इन सब के साथ एक और कैरेक्टर है पप्पू यादव। आज पप्पू यादव राहुल गांधी को एक मखाने की टोकरी गिफ्ट करना चाह रहे थे, मखाने की टोकरी। उनके साथ वो वीआईपी पार्टी वाले या कोई थे, मेरे को नेता का नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया और पप्पू यादव की टोकरी साइड कर दी। अलग तरीके की विचित्र राजनीति हो रही है बिहार। देखिए ये बात तो आप भी जानते हैं, और अगर मैं नहीं तो हेमंत बिश्व शर्मा से लेके जगदम्बिका पाल जी से किसी का भी पुराना वक्तव्य सुन लीजिएगा कि हाउ डज राहुल गांधी ट्रीट हिज ओन पार्टी लीडर्स। राहुल गांधी अपने ही राजनीतिक साथियों का कितना ध्यान रखते हैं या कितना उनको तवज्जो देते हैं, वो पूछ लीजिएगा। उसमें मेरे बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन बिहार के परिप्रेक्ष्य, जैसा मैंने कहा था सोमवार को, कि अगर दिल्ली के
दिल का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है, उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, तो उसकी नब्ज पटना है, नब्ज बिहार है। बिहार बताएगा कि आगे आने वाले 2 साल में उत्तर प्रदेश में क्या होगा और 29 में देश में क्या होगा। वो नब्ज है। और जनता वो डॉक्टर, जनता वो डॉक्टर ये नहीं है बैठे हुए हैं वो एक नेता के साथ। हां, देखिए राहुल गांधी कोशिश बहुत कर रहे हैं, पर क्या करें, इट्स नॉट हिज फॉल्ट, प्लीज समझिए। ही इज बीन टू मॉलिकॉडल ऑल थ्रू हिज लाइफ। इतना मैं मानता हूं कि उनका बचपन कोई आम बचपन नहीं। उन्होंने अपनी दादी को खोया, उन्होंने अपने पिताजी के साथ ऐसा होते देखा, उनको ओवर प्रोटेक्टिव रखा है। अब अगले को हमेशा बोला है कि भैया अपने पैरों को साफ रखना है, तो अगला मोजा पहन के, सॉक्स पहन के मखाने के खेत में उतर गया, पानी में सॉक्स पहन के उतर गया। आई एम नॉट सेइंग ही इज रॉन्ग, आई एम नॉट इवन सेइंग एनीथिंग। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं उनको पता नहीं है भैया, उनको नहीं पता है रियलिटी। आप एक यात्रा नहीं पंकज जी, 10 यात्राएं करा लीजिए। स्वर्गीय अहमद भाई, मतलब वो है नहीं हमारे बीच में, आई डोंट वांट टू कोट हिम, लेकिन उन्होंने किसी सीनियर कांग्रेस नेता से ही एक बार कहा था कुछ, वो याद आ गया मुझे आज, व्हेन आई सॉ हिम सॉक्स पहन के। उनकी गलती भैया। राहुल गांधी, अब समझो तो, मैं नहीं कह रहा बॉर्न विद सिल्वर स्पून, प्लैटिनम स्पून, ये सब छोड़ो भैया, रियलिटी नहीं पता है उस व्यक्ति को, नहीं पता है। तो अगले को लगा गंदा हो जाएगा, मैं सॉक्स पहन के, मोजे पहन के पानी में उतर जाता हूं। अब मोजे पहन के पानी में उतरिएगा तो क्या होगा, बट दैट्स ओके। मेरी दिक्कत इज नॉट हिज सॉक्स, मेरी दिक्कत है वो इसी तरह से अनचार्टर्ड टेरिटरी में घुस रहे हैं, दैट इज बिहार की राजनीति। ये सिर्फ एक सिंबॉलिक है, उनको पता नहीं है क्या होगा। जैसे कोई सॉक्स पहन के 4 साल का बच्चा मोजे पहन के बिहार में खेत में नहीं उतरेगा जिसमें पानी भरा है मखाने का, लेकिन राहुल गांधी उतर गए क्योंकि उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है लाइफ का। यात्राएं करके अगर राजनीतिक परिपक्वता आती तो मैंने 10 बार कहा है और आज 11वीं बार भी कह रहा हूं अजय आलोक जी, ये फूड ब्लॉगर राहुल गांधी से बड़े राजनेता हो जाते, या ये ट्रैवल ब्लॉगर। लेकिन ये जो अनचार्टर्ड टेरिटरी में जाने की आदत है राहुल गांधी की, बिना समझे सिर्फ यात्रा निकाल के एसी लगा के कंटेनर में सोने से भारत को नहीं समझ सकते आप, भारत की दिक्कतों को नहीं समझ सकते आप। यही जो वो गठजोड़ बिहार की राजनीति में करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए मैं कर रहे हैं वो, इसीलिए मैंने बोला भारत के राजनीति की नब्ज है बिहार, और डॉक्टर जो यहां बिहार की, देश की जनता और बिहार की जनता है, वो नब्ज पकड़ के बता देगी कि क्या होने वाला है। बीपी ज्यादा है कि कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है कि लिपिड प्रोफाइल बिगड़ी हुई है कि थायराइड ज्यादा है, इसमें से 2 मेरे को भी अपने चेक कराने। लेकिन बात यह नहीं है, बात यह है कि राहुल गांधी जो करने की कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी यादव के साथ, क्या वो बिहार के लिए फायदेमंद है? क्योंकि यही आप देखेंगे 14 में अखिलेश यादव के साथ उत्तर प्रदेश में कोशिश की थी। अगर वो बिहार में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो क्या वो सेम मॉडल किसी और या 5 और पार्टी के साथ देश में करने की कोशिश करेंगे? व्हाट विल ही डू? इसमें मैं नहीं मानता कि आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी को समझ आ गया है, वो अपने नेताओं को ईडी से बचाने में लगे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी इज अमेजिंग। बिहार की दिक्कतें अगर आज कोई पूछे, 10 दिक्कतें खड़े होके आम व्यक्ति राहुल गांधी से कैंडिड में, आई कैन प्रॉमिस यू दिस, वो 10 बड़ी दिक्कतें बिहार की बता दे तो बात खत्म, बात खत्म। नहीं पता होगा, तेजस्वी यादव को प्रॉम्प्ट करना पड़ा माइक पे बोलने के लिए 3 चीजें, महंगाई, नौकरी और युवाओं के लिए टेक्निकल स्टाफ। बेसिक चीज है, लेकिन नहीं, वो राहुल गांधी, उन्हें बेसिक थोड़ी पता है, उन्हें सब कुछ एडवांस पता है। उन्होंने राजनीति भी एडवांस्ड कोर्स में पढ़ी है। एक आता था, वो क्या था, रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, बहुत तेज होता था कि 4 दिन के अंदर अंग्रेजी सीख लो। उन्होंने 4 दिन के अंदर राजनीति सीखने की कोशिश तो की है, लेकिन जैसे वो मोजे पहन के मखाने के खेत में उतर जाते हैं, उसी तरह वो बिहार की, एंड इट्स अ सिंबॉलिक जेस्चर, वो उसी तरह बिहार की राजनीति में उतर गए। अजय आलोक जी,
रत्नाकर त्रिपाठी जी, आम आदमी पार्टी के राजेश गुप्ता, आरजेडी की कंचना जी, पंकज शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं, फॉर्मर राज्यसभा सांसद संजय जी और रोहित कुमार सिंह, अजय आलोक जी। वहां पे आप बिहार में भी मैं आपसे यह कह के शुरू कर रहा हूं कि एक अलग तरीके का, जैसे दिल्ली में कोटरी थी ना, जनरल इलेक्शन से पहले ये जो बड़े बड़े क्लब्स है दिल्ली में बैठ के यहां 2 जाम छलकाने के बाद सॉर्टेड था कि देखो बीजेपी हार रही है, 19 में पूरा सिस्टम बना लिया था, 24 में भी इन्होंने कर लिया था कि अब तो पूरी तरह हार रहे हैं। बिहार में वो क्लब पहुंच गया। आप बिहार में किसी भी सीनियर जर्नलिस्ट से बात कीजिए, आप बिहार में किसी भी सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल से बात कीजिए, अजय जी, है ना, पटना में बात कीजिए, पटना सिटी की बात कर रहा हूं, ओनली अजय जी एंड मी, क्लियरली बोलते देखो भैया बिहार बीजेपी के खिलाफ बहुत एंटी इनकम्बेंसी है। किसी भी आप सो कॉल्ड जिसे कहते हैं पढ़ा लिखा बड़ी डिग्री वाले से बात कीजिए पटना में, बोलते नहीं भैया तुम्हें नहीं पता है, तुम दिल्ली में बैठे हो 1000 किलोमीटर दूर, तो तुम्हें पता क्या है, जमीन हम तुम्हें बता रहे हैं, बीजेपी के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये वही क्लब है जो 19 में और 24 में देश में बीजेपी को हरा रहा था, उत्तर प्रदेश में लास्ट इलेक्शन में बाबा को हरा दिया था, अब वो पटना पहुंच गए एंड दे आर देयर। वो कह रहे हैं तुम्हें पता नहीं है। ऐसा हवा बदलेगी। एक तो कांग्रेस के नेता ने बोल दिया मिड टर्म पोल हो जाएगा, इतने ज्यादा एक्साइट हो गए, तो मैंने उन्हें बताया जरा समझाना कैसे होगा सर मिड टर्म पोल। एक मिनट के लिए मान लीजिए कि कांग्रेस जीत गई, तो भी मिड टर्म पोल कैसे होता है, जरा ये तो समझा दो, गणित तो समझाओ। तो हंसी ठिठोले में बात मेरी टाल गए। अजय आलोक जी, 60-40 नाउ। देखिए ऐश्वर्या जी, कांग्रेस जीत कहां से गई बिहार में? कांग्रेस तो स्टेपनी है आरजेडी की, आरजेडी के रहमो करम पे। अब देखिए एक स्क्रू आज कसा है अभी 2 घंटे पहले। 1 सितंबर को इस फर्जी यात्रा का समापन एक रैली के माध्यम से होना था पटना में। अभी 1 घंटे पहले खबर आई कि रैली स्थगित, अब मार्च से यात्रा खत्म करेंगे। इस पूरे ढकोसले में इन्होंने कल और आज जो काम किया है वो किसी हालत में ना तेजस्वी को न राहुल को बिहार की जनता माफ़ नहीं करने वाली है। इन्होंने 3 ऐसे व्यक्तियों को बुलाया जिन्होंने बिहारियों का सीधा अपमान किया था। चन्नी की सभा में चन्नी बोल रहे थे कि बिहार, यूपी और दिल्ली वालों को बिहार में घुसने नहीं देंगे। प्रियंका गांधी ऐसे ताली बजा रही थी, पूरा वीडियो सर्कुलेट हो रहा है उसका। आप ये सोचिए, ये रेवन्ना जो हैं, ये कहते हैं कि बिहारियों का डीएनए आंध्रा के डीएनए से खराब है, और ये आके बिहार में घूम रहे हैं। और मज़ेदार बात, आज स्टालिन को ही बुला लिया, जिनके लिए बिहारी और यूपी के लोग इनके संडास साफ करते थे और बनाते थे। और कोरोना खत्म, सनातन खत्म, इस तमाम बातों को कहने वाले ये बिहार में घूमेंगे। और आपको क्या लग रहा है बिहार की जनता का खून नहीं खोल रहा है? और कौन सा वोट अधिकार यात्रा? 99% वोटर लिस्ट में बिहारी आ गए, और जो नहीं आए वो क्लेम भी नहीं दे रहे हैं। 1,64,000 का क्लेम आया, मात्र 65 लाख में से। बाकी कहाँ गए? गधे के सर के सिंह की तरह कहाँ गायब हो गए? चुनाव आयोग भी परेशान है, ढूंढ रहा है। वो गाना चल रहा था ना, कहाँ गया उसे ढूंढो, तो ढूंढा जा रहा है कहाँ गए ये वोटर, कहाँ गए, चले गए, कोई नहीं मिल रहा है। और ये जितनी आप भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ नहीं है, ये प्रायोजित भीड़ है। हम लोग तो वही है ना ग्राउंड पे। कौन सी भीड़ है, कहाँ की भीड़ है? आदि तेजस्वी यादव के साथ है, और जिस तरह से उनको नेग्लेक्ट किया जा रहा है, बढ़िया है, डिजर्व करते हैं भाई, ये नेग्लेक्शन वो डिजर्व करते हैं। बड़ा पप्पू छोटा पप्पू को रास्ता दिखा रहा है कि देखो ऐसे ही चलता है, 2 लड़कों की जोड़ी रंग दिखाएगी बहुत अच्छे से। और सच्चाई तो ये कि एनडीए बिहार में 2025 225 के लक्ष्य पे जा रही है। हम तो लगातार विधानसभा सम्मेलन कर रहे हैं, बूथ लेवल एजेंट नियुक्त कर रहे हैं, चुनाव आयोग के लिए नहीं, अपने चुनाव के लिए। और लगातार एक साथ सम्मेलन हो रहा है, उसमें हमारे कार्यकर्ता आ रहे हैं। झारखंड की भीड़ नहीं आ रही है, और ना ही भीड़ दूसरे राज्यों से बुलाई जा रही है। एक एक कार्यकर्ता हमारा जुटा हुआ है। अब डेल्यूजन में और इल्यूजन में आपको जो करना है कीजिए। आपको अचानक रात में सपना आता है वोटर चोरी हो गया। हर एजेंडा तो इनका फ्लॉप किया है शुरू से लेकर अभी तक। देखिए, चाहे चौकीदार चोर है, फ्लॉप, राफेल फ्लॉप, हिंडरबर्ग फ्लॉप, पेगासस फ्लॉप, ईवीएम चोरी फ्लॉप, वोट चोरी फ्लॉप, जाति फ्लॉप। 7 एजेंडा मैंने गिना दिए पिछले 5 साल के।
एक भी एजेंडा बताइए काम किया हो तो। ये व्यक्ति बेसिकली खुद कंफ्यूज है। अब दिक्कत क्या है कि गांधी परिवार को कहा जाता था कांग्रेस का मैग्नेट, कि भाई कांग्रेसी आपस में एक दूसरे को नोच देंगे अगर गांधी परिवार नहीं रहेगा, इसलिए गांधी परिवार को होना बड़ा जरूरी है। तो इसलिए गांधी 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 सोनिया गांधी आई, रिजल्ट आया, सब कांग्रेसी कहने लगे देखा देखा सोनिया गांधी आई, कांग्रेस यूनाइट हो गई, हम राज्य जीतने लगे, बहुत बढ़िया। अब साहब दिक्कत यह है कि गांधी तो चाहिए कांग्रेसियों को ठीक रखने के लिए, लेकिन अब कांग्रेस को ठीक रखने के लिए गांधी नहीं चाहिए। आइए राहुल गांधी वगैरह जितने लोग पहुंचे हैं ये कांग्रेस को ठीक नहीं है, कांग्रेस को बहुत ठीक कर रहे हैं और सारे कांग्रेसी समझ रहे हैं, चाहे वो शशि थरूर हों, चाहे मनीष तिवारी हों, चाहे संदीप दीक्षित हों, लाइन से जितने कांग्रेसी हैं वो समझ रहे हैं, जिनको हल्का सा भी बुद्धि बोध है वो समझ रहे हैं कि हमारा नाश सर्वनाश सुनिश्चित यही करेगा और कोई नहीं करेगा। कांग्रेस की अंतिम तिलांजलि यही गांधी देगा, दूसरा नहीं देगा। इसलिए अच्छा है इसी तरह से घूमें, जितना घूमेंगे उतना अच्छा। मजेदार बात देखिए अभी किसके बगल में बैठे हुए हैं, लालू प्रसाद यादव। 2013 में इन्हीं को बचाने के लिए अध्यादेश लाई थी मनमोहन सरकार कि सजा याफ्ता आदमी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव नहीं लड़ेगा, और राहुल गांधी ने उसको फाड़ दिया था ऐसे ऐसे, और आज पीएम सीएम जेल में रहे उसकी वकालत करते हैं। खुद में कॉन्ट्राडिक्शन है। ओके अजय, मैं खुद की विचारधारा से कॉन्ट्राडिक्शन हूं, मैं ही राहुल हूं। राइट सर। ना डेविड हूं, ना दत्तात्रेय हूं, मैं ही एफिडेविट हूं, मैं ही राहुल हूं, महान राहुल। रत्नाकर जी। जी, अब क्या है कि अहम ब्रह्मास्मि वाली पार्टी के जो प्रवक्ता महोदय हैं, अहम ब्रह्मास्मि बोल जाते हैं। कहने को क्या है, मुख्य मस्तिति वक्तव्यम बसने की दरिद्रता। बिहार में इतनी सीट जीत जाएंगे, अब की बार 400 पार, 160 वोट सीट नीचे आ गए 400 से, और 63 सीट नीचे आ गए मेन से। तो जब जब ये पार का नारा लगाते हैं जनता उसको उस पार भेज देती है। अब देखिए ना, ये दो ठो मुन्ना भाई जो हैं, जो पप्पू इनके हिसाब से लड़ रहे हैं, मुन्ना भाई जो हैं, जो एमबीबीएस नहीं है, मुन्ना भाई ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या है, झूठ का देखिए पारावार। पहले बड़े वाले मुन्ना भाई ने भी एक रैली में कहा कि छठ के अवसर पे 12,000 ट्रेनें चलाई जाएंगी। इंडियन रेलवे क्या कहता है, हम 13,198 ट्रेनों को, पैसेंजर ट्रेनों को ऑपरेट करते हैं। मालगाड़ी में ले जाओगे क्या बबुआ बिहार वालों को, लाद लाद के, जैसे कोरोना में भेजे थे। और जो आप बोल रहे हैं महोदय कि हम ये देखेंगे, आप तो ईसीआई के भरोसे है ना। देखिए ना, ज्ञानेश कुमार क्या कहते हैं कि जिसके पते नहीं है वो जीरो है। 2,92,000 मतदाता वहां जीरो है। इलेक्शन कमीशन का जो गाइडलाइन है वो क्या कहता है, फॉर्म 6 जो इंक्लूड करता है वो क्या कहता है, फॉर्म 6 में इंक्लूजन में आई में लिखा है, आई कॉलम में, कि आप अपना एड्रेस दीजिए, टाउन दीजिए, लोकेलिटी दीजिए, स्ट्रीट दे दीजिए, डिस्ट्रिक्ट दे दीजिए, और उसके बाद परमानेंट एड्रेस दीजिए। जीरो नहीं लिखता। कहते जिसका कुछ नहीं होता है वो जीरो होता है। हाँ भाई, जिसका कुछ नहीं होता है जीरो होता है, लेकिन कहीं तो रहता है ना, लैंप पोस्ट के नीचे रहता है। बड़ा कारुणिक माहौल पेश किया उन्होंने, तो वहां का एड्रेस लिख दो भाई। आपका जो रिप्रेजेंट ये इलेक्टोरल रूल 1960 है, वो कहता है कि जो बीएलओ है जाके कई रात कंफर्म करेगा वो आदमी वहां रहता है कि नहीं। कंफर्म किया आपने, नहीं किया, जीरो नंबर डाल दिया। अरे रत्नाकर जी, आप कहना क्या चाहते हैं? एक मिनट अजय जी, बीच में नहीं बोला मैं। हम माताओं बहनों का सीसीटीवी फुटेज नहीं देंगे। नहीं, कहना क्या चाहते हैं मैं समझ नहीं रहा हूं। मैं बता रहा हूं किस तरह से आपको जिताया जा रहा है, कोशिश की जा रही है ना। 63 वोट सीट नीचे आ गए ना पार्लियामेंट में। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है ना, बोलिए ना वहां जाके, दीजिए ना, तो हमारे पर सुप्रीम कोर्ट में बोलिए ना जाके, अरे एफिडेविट दीजिए चुनाव आयोग को। अजय जी, मेरा समय मत खाइए, देश को खा रहे हैं, देश को खाइए, हमारा समय मत खाइए। अरे गोल गोल खिचड़ी पका रहे महाराज, सॉरी जिलेबी पका रहे हैं। हरियाणा में जिलेबी खाई थी ना। हम तो जनता को बता रहे हैं ना किस तरह से आप लोग घालमेल कर रहे हैं ज्ञानेश गुप्ता से। अरे आपको लगता है, आपको एक मिनट, अभी भी इतनी मूर्खता सवाल है कि आपको लगता है कि जनता आपकी बात सुनती है? कांग्रेस पार्टी की क्रेडिबिलिटी भी है, क्रेडिबिलिटी है संजय जी, ओके, फेड अस डाउन। रत्नाकर जी, सबके पास आ रहा हूं, कंचना जी आ रहा हूं, पंकज जी आ रहा हूं। संजय जी, आप फॉर्मर एमपी है। राहुल गांधी ने बोला जो गुजरात मॉडल है वो डेवलपमेंट का नहीं, वो चोरी का मॉडल है। वो वोट चोरी से कंपेयर करे। राहुल गांधी ने आज बोला गुजरात का मॉडल
वो चोरी का मॉडल है। आ रहा हूं आप ही के पास। चोरी का मॉडल क्या कहने का मतलब है कि अब वही में है, अब जो इस दुनिया में है नहीं अहमद भाई, आई कैन नॉट कोट। क्या कह रहे हैं राहुल जी कि अहमद पटेल ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ मिलकर बीजेपी को जीतने दिया गुजरात में? इज दिस व्हाट राहुल गांधी इज सेइंग कि सोनिया गांधी के क्लोजेस्ट एड अहमद पटेल ने सब कुछ होने दिया गुजरात में? इज दिस व्हाट राहुल गांधी इज सेइंग? क्या ये कह रहे हैं राहुल गांधी? ये एक अजीब सा मतलब एक तर्क है, कुछ नहीं चल रहा तो वोट चोरी, और वो छोड़ नहीं रहे उसको। और जो चारा चोर है उनके साथ खड़े हैं, कोर्ट में केस है, घोषित है, सजा याफ्ता है, उनके साथ उनको कोई दिक्कत नहीं है। संजय जी, ओपनिंग कमेंट्स। मल्टी ऑन। देखिए, मैं एक बात बता दूं, राहुल गांधी बहुत होशियार इंसान हैं। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस और छोटी मोटी पार्टी मिलकर लड़ेंगी। नॉर्मली ये था 70%, 75% आरजेडी, 20-30% कांग्रेस। और लास्ट टाइम कांग्रेस का रिजल्ट बहुत ख़राब था, तो तेजस्वी का दिमाग में ये था कि इसको और कम सीट दें। अभी कोई तय नहीं हुआ है, पर कम दें। पर तेजस्वी ये नहीं समझ रहे हैं, राहुल गांधी इज गोइंग टू आस्क फॉर 50-50 सीट्स। प्लीज नोट इट डाउन। वो ये कह रहे हैं इतना जन सैलाब उड़ रहा है, पूरा बिहार में बढ़ रहा है मेरी यात्रा से, आप तो मेरे मतलब पीछे लगू है इन अ सेंस। तो मेरे को और आपको 50-50 सीट्स मिलेंगी, और जिसमें जिसका ज़्यादा सीट का नंबर आएगा, हाँ, अगर हम लोग की जीत होती है, जो कि चांस मतलब बहुत कम है, पर फिर भी अगर होती है तो चीफ मिनिस्टर उसी पार्टी का बनेगा। ये राहुल गांधी बोलने जा रहे हैं, आप लिख लीजिए आज। हालांकि कांग्रेस का जितना नहीं जितना, मतलब आरजेडी उसका जितना नहीं जितना, ये मैं नहीं कह सकता हूँ, इन द सेंस कि मेरे को पता नहीं है। बट मेरा दिल ये कह रहा है, मेरा डाउजिंग ये कहता है, जो मैं ब्रह्म मुहूर्त में करता हूँ, कि आरजेडी की और कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी बिहार में, एनडीए की बनेगी। अब डाउजिंग तो दुनिया में कुछ भी कह सकते हैं संजय जी, लेकिन मैं आपको जानता हूं कि यू स्टिल, आप नाम डाउजिंग का ले रहे, बट यू आर स्पीकिंग। मैं, आपने जब लालू जी से पिछली बार बात की थी, सो दैट वाज ऑन हिज पर्सनल फोन। आई स्टिल रिमेंबर दैट, आई स्टिल रिमेंबर। और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, ये महीना सवा महीना पुरानी बात है। तो लालू वाज कॉन्फिडेंट जब आपकी लालू जी से बात हुई, तो लालू वाज कॉन्फिडेंट, बट दैट इज इट। तो अब मैं आरजेडी के प्रवक्ता के पास जाता हूं। आरजेडी, आप क्या कांग्रेस को 50-50 देने को तैयार है? संजय जी, आल कम बराबर सीट होगी तो फिर क्या होगा? हाँ, तो वही तो पूछ रहा हूं ना, आरजेडी वालों से पूछ लेता हूं। बोलिए। आप वो डाउजिंग की आड़ से लालू प्रसाद यादव को कोर्ट नहीं करना चाहते थे, मैंने कर दिया है, फर्क सिर्फ इतना है। कंचना जी, उस पर मैं आ रही हूँ, लेकिन आपने क्योंकि मोजा पे भी आपने बहुत बोला है अपने। मैंने इसलिए बोला क्योंकि कॉमन सेंस है। राहुल गांधी विजुअल्स प्लीज। नहीं ठीक है, नहीं आप उठना भी जरूरी है। नहीं, आप मेरे को बताइए, कॉमन सेंस, इतनी कॉमन सेंस अगर मेरे शर्मा में होती कि आप सॉक्स वाले बात कर रहे हैं, वो सॉक्स वाला विजुअल चला दे तो मेरे को बोलना नहीं पड़ता। लेकिन देखिए, ये दो हैं, मेरे पास शर्मा है, कांग्रेस के पास राहुल गांधी है। अब इनका कोई तोड़ है नहीं। अब मैं क्या करूं? आप मुझे एक आदमी बता दीजिए जो मोजा पहन के मखाने के खेत में उतरता हो। कंचना जी, मैं मान जाऊंगा, आप तो जड़ की नेत्री हैं, आप बता दीजिए कि मोजा पहन के जो उतरता है इसी तरह। हाँ, बोलिए जी। अब मैं जवाब ओवर टू यू मैम, बोलिए। आपका सवाल खत्म। मैम, इट्स ऑल योर्स, फ्लोर इज योर्स, बोलिए मैम। तो नहीं ऐश्वर्या जी, आप तो मोजा पहनने पे इतना रूठ रहे हैं और ऐसे रूठ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी, इट इज सिंबॉलिक। कंचना जी, प्लीज समझिए, प्लीज समझिए मैडम, मेरा नहीं कोई पहन रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, इट इज सिंबॉलिक। उनको पता नहीं है। आपने मेरी पूरी बात सुनी। देखिए, दैट इज योर प्रॉब्लम। स्टॉप यूजिंग शोज टू गेट वायरल ऑन इंस्टाग्राम, प्लीज अंडरस्टैंड। आप मेरी पूरा समझिए, यही प्रॉब्लम है। आप जवाब नहीं सुनना, क्योंकि आप समझ, मैं आप ही से बोलवाऊंगा पूरे शो में, कोई नहीं और बोलेगा। मैं बता रहा हूं, अजय जी से मैं पर्सनल रिक्वेस्ट कर लूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन आप समझिए मैंने क्या कहा। मैंने कहा ही हैज बीन टू मॉलिकॉटल, उनकी गलती नहीं है। आपने नहीं सुना? मैंने कहा उस आदमी की गलती नहीं, उसको नहीं पता, वो कॉमन से उसको नहीं पता, जैसे उनको ये नहीं पता कि बिहार की राजनीति के 3 बड़े इशू क्या हैं। तेजस्वी यादव को बताना पड़ता है पीछे से, नहीं बताना पड़ा। प्लीज प्रूव मी रॉन्ग। कंचना जी, ऑन फैक्ट्स प्रूव मी रॉन्ग। मोजा पहन के मखाने की खेत में कौन जाता? आप जाएंगी, मैं जाऊंगा? नहीं जाएगा।
रोहित जाएंगे, संजय जी जाएंगे, अजय जाएंगे, नहीं जाएंगे। उसी तरह से तेजस्वी यादव को राहुल गांधी को बताना पड़ता है 3 बड़ी बातें। मैम, बिहार की राजनीति में 3 बड़ी बातें क्या हैं, वो तेजस्वी यादव को बताना पड़ता है, क्योंकि ग्राउंड से तेजस्वी यादव ज्यादा कनेक्टेड है राहुल गांधी के। मैम बताइए प्लीज, थैंक यू। आई एम जस्ट पुटिंग थिंग्स इन पर्सपेक्टिव। इस बार आप मुझे, अगर आप मुझे इस बार बोलने देंगे तो सही है, ठीक है? बोलिए। सुन लीजिए, महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेनकोट पहन के उतर जाते हैं और नहाते हैं, तब आपको कुछ समझ में नहीं आता ग्राउंड क्या चीज होती है। और मोजा पहनकर आप तो ऐसे रूठ गए हैं, ऐसे रूठ गए जैसे आप छोटे भाई हैं और राहुल गांधी जी आपके बड़े भाई हैं, और आपका जो धुला हुआ मोजा था वो पहन के चले गए। और आपको अरे इतना मेरा मोजा कोई नहीं पहन रहा। आपको क्यों मेरा नहीं काहे बोला पहनेगा? आपको? आपका मोजा था। Socks क्या? is very personal, मोजा अपने आपका था, पहनो भैया। प्रधानमंत्री को जाकर हाँ। क्यों नहीं, मोदी जी को जाकर क्यों नहीं आपने कहा कि रेनकोट पहन के कौन नहाता है? भाई, महाकुंभ में वीडियो वायरल हुआ था, चला दीजिए अपने इस स्क्रीन पर। क्यों नहीं चला था? आपको लग रहा है चला नहीं था क्या? आपको इतना खराब क्यों लग रहा है? सुनिए सुनिए, अच्छा, एक मिनट के लिए अगर मान भी लिया, देखिए मैंने आपको बोले, सुनिए नहीं, यू वांट टू प्रूव कि एक माइनस, देखिए ये राजनीति है। कंचना जी प्लीज समझिए, आपकी भी और अनुराग भदौरिया की ऐसी आदत है कि पॉइंट, आप मुझे बताओ 2 नेगेटिव, ये मैथ्स का सवाल नहीं है, बॉड मास तो है नहीं। मैम आप सुनिए प्लीज, बॉड मास का फॉर्मूला तो है नहीं कि ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मैथमेटिक्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। सुनती नहीं है यार, क्या है मैम? क्या जब? अरे कौन मोजा पहन के उतरता है? दैट इज सिंबॉलिक कि उस आदमी को पता नहीं है बेसिक ऑन ग्राउंड। उस आदमी को नहीं पता है भैया, उस आदमी को नहीं पता है कि बिहार की। अच्छा छोड़ो मोजा, अच्छा भैया ठीक है छोड़ो सॉक्स, ये बताओ, अच्छा ये बताओ कंचना जी एंड मी फॉर अ मिनट। कंचना जी प्लीज टेल मी दिस, 1 मिनट के लिए। अजय जी आ रहा हूं, अजय जी आ रहा हूं, जस्ट गिव मी 30 सेकंड। कंचना जी, ओनली कंचना जी एंड मी। कंचना जी अब मैं नहीं बोलूंगा, प्लीज सुन लीजिए। कंचना जी प्लीज बात सुनिए। वायरल होने के लिए सिर्फ आते हैं ना, तो आप हमें यार रखते नहीं। आपके कंचना जी अब पर्सनल हो जाओगे आप। कंचना जी प्लीज अंडरस्टैंड। कंचना जी प्लीज समझो मेरी बात को। अभी मुझे बात बताओ, आपके नेता तेजस्वी यादव को, मैम अब राहुल गांधी सॉक्स पहन के क्यों उतरा मखाने के खेत में, वो आप पूछो। अभी मैं आपसे बात बता रहा हूं, आप मेरे को ये बात बताओ कि तेजस्वी यादव जी को, अरे यार मैम, तेजस्वी यादव जी को क्यों बताना पड़ा राहुल गांधी को? आई एम प्रेजिंग योर लीडर। तेजस्वी यादव की नेत्री हैं आप, उनकी पार्टी की स्पोक्स पर्सन है आप, आरजेडी की स्पोक्स पर्सन है आप, कांग्रेस की नहीं। यू आर नॉट लिसनिंग यार, दिस इज अमेजिंग। फेयर डाउन फॉर अ सेकंड। ओनली थिंग मैं इस समय दर्शकों से बात कर रहा हूं। कंचना जी 1 मिनट ऑफ, फिर आ रहा हूं वापस। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, क्यों तेजस्वी यादव को बतानी पड़ी कि भैया अब ये बिहार है, यहां पे नौकरी बड़ा इशू है। ये तो बीजेपी को दबाने, जेडीयू से सवाल पूछने वाला है ना। राहुल गांधी को नहीं पता? नौकरी, महंगाई, युवाओं की दिक्कत, ये तेजस्वी यादव को बताना पड़ा, क्योंकि कंचना जी आपका नेता ज्यादा कनेक्टेड है। यू कैन रन अवे, आरजेडी भाग सकती है आप, लेकिन ये व्यथा समझिए पंकज शर्मा जी कि राहुल गांधी को डिफेंड कर रहे हैं आरजेडी की प्रवक्ता, लेकिन आरजेडी को नहीं कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं तेजस्वी यादव ज्यादा कनेक्टेड है राहुल गांधी से। एवरीवन ऑन एयर, वो कोई नहीं मानेगा, क्योंकि भैया जाएंगी ना शर्मा, क्योंकि वो तेजस्वी यादव को नहीं, उन्हें राहुल गांधी को डिफेंड करने के लिए रखा है क्या? मैं कह रहा हूं तेजस्वी यादव इज मोर कनेक्टेड, बट नहीं, तेजस्वी यादव बता रहे हैं ना, कॉमन सेंस है, सबको पता है महंगाई, युवा, नौकरी। अब ये भी बताना पड़ता है राहुल गांधी को। और मैंने बोल दिया सॉक्स पहन के चले गए तो ये हो गया। भैया है मेरे क्यों लेंगे, अपने ही पहन के जाएंगे। मैक्सिमम पंकज पप्पू जी के ले सकते हैं, मेरे क्यों लेंगे? पंकज शर्मा जी, अजय जी आ रहा हूं, कमिंग बैक टू यू। पंकज शर्मा जी, देखिए ये सब इररिलेवेंट इश्यूज हैं कि मोजा पहन के मखाने के खेत में चले गए। आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ज्यादा कनेक्टेड है, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव समान रूप से कनेक्टेड हैं। तो फिर तेजस्वी को क्यों बताना पड़ा? मुद्दा है सिर्फ बिहार। तो फिर तेजस्वी को क्यों बताना पड़ा? और नहीं, उनको नहीं बताना पड़ा। व्हाट आर यू सेइंग? बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कई बरस से उठा रही है, आज से नहीं। इस वक्त जो ताजा मुद्दा वोट चोरी का है, वो चूंकि थोड़ा ओवरशेडो कर रहा है। आपको इसलिए लग रहा है कि जैसे ये यात्रा जो है वो सिर्फ वोट चोरी के लिए हो रही है, लेकिन ये यात्रा बिहार में राहुल गांधी की बेरोजगारी का मुद्दा उठाने के लिए हो रही है, महंगाई का मुद्दा उठाने के लिए हो रही है, नौजवानों की दूसरी दिक्कतों को उठाने का मुद्दा
है और वोट चोरी उसके साथ में एक ताजा मुद्दा है, क्योंकि अभी अभी उन्होंने संवाददाता सम्मेलन किया है। अब इसमें आप ये कह रहे हैं जो पार्टी और राहुल गांधी पिछले इतने साल से बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, रोज पूछ रहे हैं कि 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करके आप रायसीना की पहाड़ी पे चढ़े थे, क्या हुआ? 11 साल में 22 करोड़ तो छोड़िए, 22 लाख रोजगार भी आपने दिए क्या? कब से ये मुद्दा उठाया जा रहा है? पंकज जी, अगर आप होते राहुल गांधी के साथ में ये समस्या थोड़ी तो और शायद वो नहीं बेरोजगारी भूलते। की। पंकज शर्मा जी, जितनी एप्टली आपने रखा, बीजेपी को दबाओ, बीजेपी से पूछो, जेडीयू से पूछो, बट आयरनी इज कि आप मेरी बात समझिए, वो दोनों नेता हैं, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। आप मेरे को पता है इस समय गाड़ी में है, लेकिन अगर आप देख पा रहे हैं तो मैं वो विजुअल चला रहा हूं। तेजस्वी यादव हैड टू ट्यूटर। मैंने अपना एग्जांपल दिया सर, 4th-5वीं क्लास में मेरी हिंदी की टीचर मुझे खड़ा करती थी ना, तो मैं हकलाते हकलाते एक सेंटेंस बोलता था हिंदी में। आई वॉज अ बैड स्पीकर इन हिंदी। ये था मेरे साथ। और मेरा साइड वाला जो बचा था वो मुझे बताता था, अबे ऐश्वर्या इसका जवाब ये है, ये दे। मुझे, मेरे लिए नॉस्टैल्जिया हो गया, मुझे स्कूल की याद आ गई, मेरे को मेरे बैक बेंचर वाले की याद आ गई जो मेरे को बताता था कि भैया इसका जवाब ये देखिए। भैया तेजस्वी यादव इज टेलिंग हिम, हाथ पकड़ के बता रहा है पंकज जी कि राहुल जी महंगाई इशू है, नौकरी इशू है, और आप कह रहे हो नहीं। अब दिन को रात थोड़ी बोल सकते हो पंकज जी। कंचना जी तेजस्वी यादव को ज्यादा कनेक्टेड मानने को तैयार नहीं है। बताइए, इतना डर है राहुल गांधी का आरजेडी में, व्हाट कैन आई डू? पंकज जी मना मत कीजिए ना इसको कि तेजस्वी हैड टू ट्यूटर राहुल। नहीं, ट्यूटर की बात नहीं है। आपको क्या लगता है, कांग्रेस पार्टी संजय जी, हर तीसरे दिन कांग्रेस पार्टी हर तीसरे दिन मुद्दों के बारे में सर्वे करा रही है। हाँ, कांग्रेस पार्टी करा रही है, हर तीसरे दिन ये काम हो रहा है। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी को ये नहीं पता कि बिहार में असली मुद्दे क्या हैं? लेकिन वोट चोरी चूंकि एक ताजा मुद्दा है और उसका जिक्र हो रहा है, इससे बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे नेपथ्य में नहीं चले गए हैं। तेजस्वी यादव को याद दिलाने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, आप ही बताइए कितने साल से ये मसला उठा रहे हैं? पिछले 7-8 साल तो आपको सुनते सुनते हो गए। बिल्कुल, यू आर राइट। चुनाव में उसके बावजूद वो भूल जाते हैं सबसे बड़ा मुद्दा बना है। बिहार के चुनाव में भी बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। आम आदमी पार्टी आ रहा हूं, रोहित आ रहा हूं, बराबर का मुद्दा यू आर राइट, उससे ज्यादा से उठा रहे हैं। 14 के इलेक्शन से उठा रहे हैं। मैं मानता हूं अजय जी आप ही के पास आ रहा हूं, लेकिन व्हाट आई मेंट, जो मैं कहना चाहता था कि मखाने के खेत में मोजा पहन के चले गए, क्योंकि आप बात समझिए डिस्कनेक्टेड है। उसमें मैं उनकी गलती नहीं मानता, भैया ही हैज बीन मॉलिकॉटल ऑल थ्रू हिज लाइफ, पर वो माने तो वो लगता है कि उन्होंने दाढ़ी बढ़ा के यात्रा कर ली, वो भारत से जुड़ गए। नहीं होगा ऐसे, यात्रा करके भारत से नहीं जुड़ा जाता सर। अगर जुड़े होते तो तेजस्वी यादव को नहीं बताना पड़ता कि राहुल जी ये वाला सवाल पूछ लो, ये वाली बात बोल दो, हाथ पकड़ के ये भी बोलो, महंगाई बोलो। अरे महंगाई बेरोजगारी तो राजनेता नहीं, जिला स्तर के आदमी को पता होता है। पंकज जी, हाउ विल यू डिफेंड दिस? आप नहीं कर सकते। अजय आलोक जी, रोहित आ रहा हूं, आम आदमी पार्टी आ रहा हूं सर, राजेश जी आ रहा हूं। एक गाना याद आ रहा है, वो गाना था ना, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, नौवीं फेल दे रहा है ज्ञान, नौवीं फेल दे रहा है ज्ञान। अच्छा है, नौवीं फेल ज्ञान दे रहा है, सो कॉल्ड कैम्ब्रिज रिटर्न ज्ञान ले रहा है। ऐसे ही ज्ञान से बिहार चलाएंगे, देश चलाएंगे, ऐसे ही चलते रहा है देश। खैर वो छोड़िए, वो तो लाइटर नोट पे था। कंचना जी, ये रहे प्रधानमंत्री मोदी जी कुंभ में नहाते हुए। ये आपको रेन सूट लगता है, कुर्ता ट्रैक पैंट आपको रेन सूट दिखाई देता है। खैर आपकी सोच भी लालू जी से लगता है प्रभावित हो गई है। कुंभ वुंभ फालतू है। अपने तेजू बाबा को क्यों नहीं बोला जाके कुंभ में डुबकी लगा के आते? कुंभ की इज्जत की है आप लोगों ने कभी? ममता दीदी के लिए कुंभ मरने की जगह थी, अखिलेश बाबा के लिए कुंभ कैसी थी सब कोई देख चुका है। और आपकी हिम्मत इतनी हो गई कि आपने बोला कि रेनकोट पहन के प्रधानमंत्री जी कुंभ में नहा रहे थे। हैं? ये रेनकोट पहन के कुंभ में यहां पे प्रज्वलित कर रहे हैं और पद कर रहे हैं त्रिवेणी पे। कुछ भी बोलना है मतलब। और मैं जानता हूं आज आपको रोहित जी ने गलत, ऐश्वर्या जी ने फंसा दिया है। बार बार राहुल गांधी की पैरवी थोड़ी ज्यादा हो गई तेजस्वी के कॉस्ट पे। डिबेट खत्म होगा, शायद फोन ऑन आएगा, संभाल लीजिएगा, मेरी शुभकामनाएं। लेकिन गलत बातें मत बोला कीजिए। कुंभ हमारे लिए आस्था का विषय है और कृपया आस्था से छेड़छाड़ ना करें तो ज्यादा बेहतर है। अब रहेगा बात यहां पे, जिसको ज्ञान देना है, ज्ञान लेना है, अपना काम करते रहिए। सच्चाई तो यही है ना। रैली क्यों कैंसिल कर दी, जरा बता दीजिए सबको। 1 तारीख की रैली थी ना,
रत्नाकर जी आप क्या बोल रहे थे तो मुझे समझ ही में नहीं आता, वोट चोरी, वोट अधिकार, वोट चोरी। अरे भाई साहब, लखनऊ पीठ की, उत्तर प्रदेश की लखनऊ पीठ ने फिर से केस खोल दिया सिटीजनशिप का। अगर साबित हो गया तो वोट चोरी कौन कर रहा है सबसे पहले पता चल जाएगा। ऐश्वर्य जी, मैं वोट चोरी इंदिरा गांधी याद नहीं आती है? ओके अजय जी, ऋतुराज झा, अदालत ने आयोग संजय जी ने आ रहा हूं साबित किया वापस, था ना। लोग हैं वोट संजय जी चोरी वापस के आ रहा हूं। ऋतुराज झा, 1987 का जम्मू कश्मीर चुनाव याद नहीं आता है? जी ऐश्वर्य जी, झा जी वैसे आपकी पार्टी का वोट लुटोरे के साथ घूम, वैसे आपकी पार्टी का वही हिसाब है ना 3 में ना 13 में, कम से कम बिहार में, बट स्टिल पॉइंट ऑफ व्यू तो पॉइंट ऑफ व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू महत्व है। कल क्या हो किसने पता, कल क्या मतलब कल क्या हो किसको पता। झा जी। ऐश्वर्य, हाँ दादा। ऐश्वर्य जी, पहले तो धन्यवाद मेरा नाम सही लेने के लिए। अभी तक आप राजेश जी कर अरे रहे आपकी थे। पार्टी ने दिया था गलत ऋतुराज जी, वो वेद को बोलिए, नाम गलत दे देता है, मैं क्या करूं, मेरे गेस्ट टीम लिख के दे देता है, लास्ट मिनट पे चेंज कर दिया, उसको डांटिए थोड़ा। हाँ सॉरी अबाउट दैट। ऐश्वर्य जी दादा देखिए, 3 में और 13 में क्या होता है आप इसको समझिए, समझाइए। कि आम आदमी संजय जी आ रहा हूं। आम आदमी पार्टी मात्र 10 सालों में देश की राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, और 3 राज्यों में, खास करके दिल्ली में, पंजाब में, गुजरात में, 3 क्या 4 राज्यों में, गोवा में हमारी प्रेजेंस क्या है आपको अच्छे से पता है, और बाकी राज्यों में 13 राज्यों में भी पार्टी एक्सपैंड कर रही है। तो आपके 3 में और 13 का मतलब असल में ये है। सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, बिहार में भी चुनाव लड़ रही है और भी जगह पे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, और हमारे मुद्दे बहुत स्पष्ट हैं। राहुल गांधी जी सॉक्स पहन करके मखान के तालाब में उतरे, या मान लीजिए कोई रेनकोट पहन करके स्नान करने के लिए उतरा, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये बात है कि बिहार में 20 साल से एनडीए की सरकार है। उन्होंने कितने अच्छे स्कूल बनाए, कितने अच्छे अस्पताल बनाए, कितना अच्छा काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया, कितनी फैक्ट्रीज लेकर के आए, कितना निवेश लेकर के आए, कितने लोगों को रोजगार मिला, कितना पलायन रोका, बिहार के लोगों के जीवन में जो सुधार हो उसके लिए कितना काम किया। तो उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, उस पर कोई बात नहीं हो रहा है। बेमतलब की पूरे डिबेट का 70% जो है मौजा पहन के काहे उतर गए राहुल? नहीं, मैं आपको बात बता रहा हूं क्या, रेनकोट पहन, देखिए मोदी जी का, ऋतुराज जी, चाहे वो अनुराग भदौरिया हो जो अपने लाखों रुपए के स्पोर्ट शूज पहन के खेती करते हैं, या फिर राहुल गांधी हो जो अपना मोजा पहन के मखाने के खेत में, दिस इज सिंबॉलिक। ये आपको बताता है हाउ डिस्कनेक्टेड यू आर। झा जी आप नहीं जाएंगे, आपके राजेश गुप्ता जी नहीं जाएंगे जो कि अमेरिका से आए हैं, क्योंकि उनमें भी इतना होगा, वो कनेक्टेड है, जमीन में उतरे हैं ना। राहुल गांधी, मैं बता रहा हूं, इट इज अ सेंस ऑफ डिस्कनेक्शन। ये बताता है कि आप कितने डिस्कनेक्टेड हैं, कि पता है भैया पैर साफ रखने हैं तो ये भूल गए कि मखाने का खेत में पानी होता है। मैं ये थी सिंबॉलिक, मैं ये भी तो बोल रहा हूं, नहीं आप गलत समझ रहे हैं, दिस इज सिंबॉलिक कि ऐसे ही वो बिहार की राजनीति में उतर गए हैं, आप समझिए। और ऐसे ही पंकज जी, वो मनोज सिंह मैट्राइज वाले का मेरे पास मैसेज आ रहा है उनका, मनोज दादा का, कि कितनी बार आपने कहा था कि छत्तीसगढ़ के इलेक्शन में कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी। उन्होंने आपको 10 बार बोला था कि अपना डेटा चेक कर लो, ऐश्वर्य जी आपने उनको बोला था, लेकिन क्या निकला, ढाक के 3 पात। कौन जीता छत्तीसगढ़ ये आप भी जानते हैं। बोलिए 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 झा जी, और फिर मैं संजय जी के पास आ रहा हूं, बोलिए। हाँ, आज यहाँ मौजे और जूते की बात हो रही है। इट इज सिंबॉलिक, समझिए कितना डिस्कनेक्टेड है आप। कोई बात नहीं है, मैं डिस्कनेक्टेड हूँ, आप नहीं, कांग्रेस बात कर रहा हूँ कि हमारे लाखों, हमारे करोड़ों बिहारी मजदूर जो है उनको जूता नसीब नहीं होता है, उनको सॉक्स नसीब नहीं होता है, क्योंकि पैर फट जाते हैं काम करते करते, और उनको मजदूरी, उनका पेट तक नहीं पल रहा है। पलायन मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, तो तेजस्वी जी को बोलिए, इंडस्ट्री नहीं आ रही है, मुद्दा ये है। हाँ, अरे लेकिन तेजस्वी जी ने राहुल गांधी को याद नहीं दिलाया संजय जी को, मुद्दे पर कोई बात नहीं कर। अरे भैया तेजस्वी जी को याद दिलाना पड़ेगा ना, एक काम बताने को। झा जी या तो आप अरविंद केजरीवाल जी को बोलिए, अगर आप अभी भी दोस्त है राहुल गांधी से, तो नहीं तो आपको तेजस्वी यादव से बोलना पड़ेगा कि राहुल गांधी को याद दिलाएं, क्योंकि ना पंकज जी और ना कांग्रेस का कोई और नेता राहुल गांधी तक पहुंच सकता है। बिहार, आप बात समझिए, ऐश्वर्या, बिहार इज नॉट ओनली अबाउट राहुल गांधी एंड तेजस्वी, बिहार इज अबाउट 12 करोड़ जो बिहार के लोग हैं।
आप सोचिए उनके मुद्दे क्या है। आप कह रहे हैं एक और थर्ड उन फैक्टर मुद्दों पर इन भाजपाइयों नहीं तो आपकी जगह तो वहां पे प्रशांत किशोर ने ले ली। अच्छा संजय जी, रोहित में आ रहा हूं आपके पास। 65 लाख है अजय जी कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं अजय जी? उनकी लिस्ट देने को अरे तैयार बिहार में नहीं हो। 13.25 करोड़ है, 12 करोड़ नहीं है भाई। पलायन 13.25 करोड़ है, गलत कर रहे हैं संजय जी। ये जो प्रशांत किशोर अ न्यू कैरेक्टर, ये आपका एक्सपीरियंस क्या बताता है? वो कह रहे हैं कि वो दिल्ली वाला करने वाले हैं वहां पे, जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने किया था, और इसीलिए आम आदमी पार्टी ज्यादा थोड़ी बौखलाई हुई है कि उनकी वो स्पेस प्रशांत किशोर ले गए हैं बिहार में, और इसलिए प्रशांत किशोर को प्रो बीजेपी घोषित कर दिया है। आम आदमी पार्टी का बिहार में कुछ रोहित आ नहीं रहा है, गुजरात में कुछ नहीं है, दिल्ली में जो था हार आप गए। कह रहे हैं वो अपने और सपने पंजाब बुनोए में हुए भी आम आदमी पार्टी कुछ नहीं है। बिल्कुल। मान साहब जो है चीफ मिनिस्टर, उन्हीं के बल पे चल रही है आम आदमी पार्टी पंजाब में। जिस दिन मान साहब का रुख, मान साहब खुद केजरीवाल के बल पे चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी जीरो हो जाएगी, क्योंकि क्या हुआ है कुछ केजरीवाल के बस में नहीं। केजरीवाल तो एक सीट नहीं जीत सकते वहाँ। प्रॉब्लम क्या है कि सारे के सारे हारे हुए जो आम आदमी पार्टी के दिल्ली के हैं, कितने जानकार हैं पंजाब अब जो लोकल पंजाब के लोग हैं, लोकल, अरे आप मेरे से जानकारी मेरे से लीजिए ना, मैं आपको बता दूंगा, एक एक नाम दे दूंगा आपको। अच्छा छोड़िए, आप मेरे से क्या बताइए। समझते हैं? फिर अब वहाँ पे क्या है, तो मान साहब को ये लग रहा है कि यार मेरी तो सारी सत्ता इन्होंने ले ली, तो मेरे को इनके साथ रहने का फायदा क्या है। बहुत जल्दी मान साहब इनको जूता मार के बाहर निकाल देंगे। पर बैक टू बिहार, मैं प्रशांत किशोर, मान साहब इनको निकाल के बाहर कर देंगे। प्रशांत किशोर बिहार में तेजस्वी को अकेले लड़ना चाहिए। मैंने लालू जी को यही कहा, आप अकेले लड़ो, ज्यादा सीट आएगी। हाँ, अब आपने बोला ना सही, पिट जाओगे। हाँ, अब आपने बोला, आपने बताया था मेरे को जब आपके लालू जी से बात अब ये उनकी हुई, वो आप मर्जी है। इधर उधर का नाम लेके अब बच रहे थे। क्लियर बात करिए ना संजय जी, कि जब आपने लालू जी को बोला तो लालू जी ने क्या बोला? क्योंकि कंचना जी राहुल गांधी को डिफेंड कर रही है, तेजस्वी यादव को नहीं। लालू जी बोले देख, बात यह कि उनकी मर्जी है, पर ये लालू का ये साफ है। मैंने कहा कि आप देख लेना, आप यही करना। अब वो क्या करेंगे नहीं करेंगे मैं कैसे बोल सकता हूँ उसके बारे में। वो तो मैं समझ सकता हूँ। यूपी में भी आपने अखिलेश यादव को कुछ समझाने की कोशिश की थी, अब कोई ना माने तो ना माने। रोहित रत्नाकर जी आ रहा हूँ, एंडिंग कमेंट्स के लिए सबके पास। रोहित बोले नहीं है अभी तक। अखिलेश यादव इस चुनाव में, 27 के चुनाव में, जो 27 में यूपी का चुनाव होने वाला है, उसमें वो क्या करेंगे आपको बहुत बड़ा शौक लगने वाला है। लेट्स सी, लेट्स वेट फॉर इट। वो कांग्रेस के बच्चे नहीं लड़ने वाले हैं। ओके संजय जी। रोहित, बीजेपी जाके पाँव न फतेह बेवाए, उका जाने पीर पड़ाए। राहुल गांधी के गोड़ में कभी बेवाए फता है? बेवाए को बचाने के लिए मोजा पहन के खेत में उतर गए कि गोड़ इनका कट न जाए। बिहार की जनता राहुल गांधी की राजकुमारी परंपरा को खूब भली भांति जानती है। बिहार की जनता संघर्ष में विश्वास रखती है। हम लोगों के गोड़ में भी बेवाए फतता है, माथा में और पीठ में भी बेवाए फतता है। अभी भागलपुर दंगा का इतिहास जो है वो राहुल गांधी को खोज रहा है। 1989 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बिहार में थी, हजारों लोग ऑन रिकॉर्ड मारे गए थे। राहुल गांधी और उनके परिवार और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व का हाथ खून से रंगा हुआ है। राहुल गांधी लालू यादव के इशारे पर तेजस्वी यादव को लेकर जो यात्रा में ओका बोका 3 तरह का लौआ लाठी चंदन काठी खेल रहे हैं, बिहार की जनता इनका मिजाज एकदम हरा करने जा रही है। राज्य की जनता का जनादेश लालू यादव के गठबंधन के खिलाफ आएगा और लालू यादव का गठबंधन 10 सीटों को प्राप्त नहीं करेगा। रोहित, भ्रष्टाचार के समुद्र में डुबकी मारने वाले राहुल गांधी और लालू यादव बिहार लेकिन पटना में चरगा समझते हैं। नहीं रोहित, आप तो यू कम फ्रॉम द ग्रेट स्टेट ऑफ बिहार, आप मुझे ये बताइए, पटना में तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, आप भी मैंने सुना है बड़े बड़े होटलों में बैठते हो, एक व्यक्ति नहीं है रोहित जो वहां पे पटना में बैठ के ज्ञान नहीं दे रहा हो और ये नहीं कह रहा हो कि कैसे बीजेपी के पैरों तले जमीन खिसक गई है। वो एग्जैक्ट द लुटियंस वर्जन ऑफ दिल्ली पटना में बैठ के ये कह रहे हैं कि देखो बिहार में बीजेपी के पैरों तले जमीन खिसक गई है। वही गैंग है, वो वहां पहुंचा है और ज्ञान दे रहा है कि किस तरह से आरजेडी और कांग्रेस साथ आके एक ऐसा सेंसेशन बन गया है कि देखो क्या बवाल होने वाला है। अच्छा एक बात आप बताइए ऐश्वर्य जी, समझाइए। राहुल गांधी जी की पार्टी ठीक से विधानसभा में अपनी सदस्यता नहीं प्राप्त कर पा रही है बिहार में, और लालू यादव का जो दल है विपक्ष का सबसे बड़ा दल है, और उस दल के जो राजकुमार हैं लालू यादव जी के चश्मो चिराग उनके उत्तराधिकारी भ्रष्टाचारी सल्तनत के, वो राहुल गांधी के पीछे पीछे घूम रहे हैं।
और राहुल गांधी अपने हाथ हिला रहे हैं और टाइम है। तेजस्वी यादव जी जो है पीछे पीछे उनके चल रहे हैं। तो बुझा नहीं रहा है बिहार की जनता को, बुझा रहा है ना। और स्टालिन और स्टालिन जैसे लोग, जो कि अभी अजय आलोक जी ने बोला, स्टालिन जैसे लोग। अलायंस रिजेक्ट होगा बिहार की जनता के द्वारा। और राहुल गांधी से बिहार की सम्मानित जनता भागलपुर दंगे के दोष के बारे में पूछ रही है। राहुल गांधी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को स्पष्ट करना होगा। ओके रोहित, एंडिंग कमेंट्स के लिए आ रहा हूं सबके पास। लास्ट 9 मिनट्स कांग्रेस पार्टी ने और राहुल गांधी के परिवार के लोगों ने। ओके रोहित, रत्नाकर त्रिपाठी लीडर ऑपोजिशन है लोकसभा में। ओके, लेकिन उसका जवाब नहीं दिया तुमने कि ये कौन फैला रहा है वहां पे अरे पटना में। ये कौन सा ये जो इंटेलेक्चुअल ग्रुप आ गया है? रत्नाकर त्रिपाठी जी, आप तक भी पहुंची होगी। पटना काशी से तो पास ही है दिल्ली के बनस्पत। रत्नाकर त्रिपाठी जी, एंडिंग कमेंट सर। ऐश्वर्य जी देखिए, मोजे से चालू करते हैं। किस शास्त्र में लिखा है मखाना की खेती में तालाब में मोजे से नहीं उतर सकते? आपको शास्त्र चाहिए इसमें? You really want to go to शास्त्र? आपको इसमें शास्त्र की तरह बात कर रहे हैं। कॉमन सेंस पूछो। संस्कृत नहीं जानते और भगवान संस्कृत पढ़ते हैं, इसलिए प्रेमानंद का भगवान से कोई योगदान नहीं है, भेंट नहीं है। गजब बात करते हैं। और एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। हाँ, वहां वोट चोरी का मुद्दा साध रहे हैं। बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी, ये तो पता ही आप कहते हैं ना, कॉमन सेंस। हाँ। हम चोरी वही तो नहीं है नेता में आपके, जिसमें जी वही तो नहीं है आपके नेता में। वही है हमारे अंदर, आपके अंदर है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। जाने में अंतर है। आप में है, पंकज जी में है। सुनिए, आपसे एक शब्द पूछता हूं। एक जाई शब्द जानते हैं आप क्या मतलब होता है? समझा दीजिए। नहीं, आपको नहीं पता ना, बनारस का लोकल है। हाँ तो फिर जब सुनिए ना, जो बहुत अच्छी चीज होती है हम लोग बड़ा एक जाई हो यार। तो आप इस बात को समझिए कि अगर तेजस्वी यादव चल के अपने पार्टनर को साथ में चीजें समझा रहे हैं तो आपके पेट में पार्टनर, पार्टनर इज द वर्ड अजय आलोक जी। द ऑपरेटिव वर्ड इज पार्टनर। पार्टनर, कांग्रेस सेज पार्टनर। तेजस्वी यादव इज राहुल गांधी इज पार्टनर। सो प्लीज माइंड इट, द ऑपरेटिव पार्टी इज पार्टनर। अगर अभी कल को कुछ वहां पे बिहार में जब रिजल्ट आएगा तो आप ऐसे मत बोलिएगा। स्टे ऑन योर वर्ड्स रत्नाकर जी, अपने शब्दों पे रहिएगा। पंकज जी की तरह उल्टा पुल्टा मत बोलिएगा। मैं बीजेपी का नहीं हूं, पता है, तभी तो कह रहा हूं। पकड़ूं नीतीश कुमार को, छोड़ूं सईद की लड़की को, पकड़ूं सईद की लड़की को आतंकवादी बोल दूं, और फिर इस दूसरे को पकड़ूं शिंदे ग्रुप को। एवरीवन एंडिंग ऑनलाइन। ओके ओके रत्नाकर जी। पंकज शर्मा जी, पंकज शर्मा जी, एंडिंग कमेंट्स। ओके पंकज शर्मा जी। पंकज जी देखिए, सच्चाई, बिहार की सच्चाई ये है कि राहुल गांधी की यात्रा के बाद भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर हवाइयां आपने तो छत्तीसगढ़ में भी यही बोला था, आपने तो एमपी में भी यही बोला था। पार्टी करती है जैसा कि हर, हाँ तो वही मैं कह रहा हूं कि तो वहां तो गलत निकले थे ना, यही तो मैं कह रहा हूं। पार्टी करती है कि किसी न किसी तरह चुनाव जीतने की जुगत भिड़ाती है, साजिशन। इस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ये करेगी। और प्रधानमंत्री जी तो अब खुल के कह चुके हैं कि शुचिता का, पवित्रता का उनके लिए कोई लेना देना है ही नहीं। आपने सुना नहीं उन्होंने क्या कहा? पैसा आए कहीं से भी आए, निवेश आए कहीं से भी आए, किसका है मुझे कोई लेना देना नहीं, काला है सफेद है मुझे कुछ लेना देना नहीं। मैं तो चाहता हूं पैसा आए और पसीना हम मेरे देशवासियों का उस पैसे में लगे और देश में निर्माण के काम हो, मैन्युफैक्चर हो, मेक इन इंडिया, कहीं से पैसा आए। आज तक कभी भी भारत के प्रधानमंत्री ने यह बात नहीं कही थी। हमेशा साधनों की, संसाधनों की शुचिता पर जोर दिया था। पैसा किसी का भी आए, कहीं से भी आए, किस तरह का पैसा है, काला है या सफेद है, गंदा है या अच्छा है, उसकी हम परवाह नहीं करेंगे। चूंकि हमको मेक इन इंडिया जो पूरी तरह नाकाम हो चुका है, उसको किसी न किसी तरह हमको फिर से एक जुमलेबाजी करनी है कि हम उस पर दोबारा जोर दे रहे हैं। अब एक ये नया सिद्धांत प्रधानमंत्री जी ने गढ़ लिया है। तो जब ये हाल है तो बिहार के चुनाव में कुछ भी हो सकता है, ये मानकर चलिए। भारतीय जनता पार्टी तो आपकी बात पे बिलीव करता हूं संजय जी, पलटने की पूरी कोशिश करेगी हर तरह। मैंने तो आपकी बात एमपी में भी मानी थी, मैंने तो आपकी बात छत्तीसगढ़ में भी मानी थी, लेकिन क्या करूं, आप सही नहीं होते हैं कभी। आई तो स्टिल रिस्पेक्ट, तो तब भी मान रहा हूं, देख लेते हैं। झा जी एंडिंग कमेंट्स, आम आदमी पार्टी। हमारे नेता और हम लोग हमेशा काम की राजनीति की बात करते हैं। हाँ, काम की फिर से मैं पूछना चाहता हूं कि 20 सालों में आपने क्या काम किया, ये बताइए। आप बिहार में शराब बैन उठाएंगे, काम की बात करते हैं, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट इशू है। आप बिहार में शराब बैन हटाएंगे? आम आदमी पार्टी, मैं आपसे, आम आदमी पार्टी स्टैंड्स फॉर रिमूविंग द लिकर बैन इन बिहार। तो
पूछ रहा हूं। आज तो होम डिलीवरी हो रहा है। हाँ, तो आप हटाएंगे ना अपना जो है, आप आम आदमी पार्टी जब अपना मैनिफेस्टो लॉन्च करेगी, हाँ, तो वो देश के हर राज्य के लिए अलग अलग मैनिफेस्टो बिल्कुल होगा, तो पता लग जाएगा उसके मैनिफेस्टो में क्या लिखा है। लेकिन हम हमेशा काम की राजनीति, सपोर्ट फॉर लिकर स्टैंड, काम की राजनीति की वकालत करते हैं। हाँ। कौन सॉक्स पहन रहा है, कौन अंडरवियर पहन रहा है, कौन जैकेट पहन रहा है, प्लीज अंडरस्टैंड, यू आर ट्राइंग टू बी ओवर स्मार्ट। बिहार की जनता को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। मैंने क्लियरली कहा, ये जो आप नो प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज सिंबॉलिक। जिस आदमी को ये ऋतुराज जी, आई गेव यू योर टाइम, माय डायरेक्टर इज स्टूपिड इनफ नॉट टू अंडरस्टैंड कि कब फेडर अप डाउन करना है। फेडर डाउन, प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज सिंबॉलिक। और जनता समझ चुकी है। जिस आदमी को ये नहीं पता कि पानी में मोजा पहन के जा रहे हो गुरु, जिस आदमी को मतलब नौकरी महंगाई समझाने के लिए तेजस्वी यादव चाहिए, उस आदमी को आप चाह रहे हो कि बिहार की जनता जिता रही है। प्लीज अंडरस्टैंड, इतना तो ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है। ये एक अलग तरीके की चीज हो रही है। संजय जी, एंडिंग कमेंट्स कि एवरीवन इज कमिंग टुगेदर। आरजेडी डिबेट छोड़ के किस लिए गई कि राहुल गांधी को डिफेंड करना है, तेजस्वी यादव को छोड़ो। मैं कह रहा हूं तेजस्वी यादव ज्यादा कनेक्टेड व्यक्ति है। कंचना यादव सेड नो, राहुल गांधी, आई विल सपोर्ट राहुल गांधी। संजय जी, एंडिंग कमेंट्स। ठीक है, 50-50 देंगे आपको लगता है? 50-50 टिकट दे देगी आरजेडी? हाँ, कैसा है? ऐसा है, 30 सेकंड सर। ऐसा है, 50-50 देना पड़ेगा। मैं आपका रीजन बताता हूं क्यों देना पड़ेगा। रीजन बताइए। इसलिए कि कांग्रेस पार्टी 3 स्टेट में है अभी। आरजेडी अगर आई तो 1 स्टेट में आएगी मैक्सिमम। तो अगर राहुल गांधी बोलेंगे ठीक है नहीं देता तो फिर हम तेरे खिलाफ ही लड़ेंगे, तो हाँ, राहुल गांधी कैन डू दिस की चांस है, जो कि बहुत 0 या 1% है, वो भी खत्म हो जाएगा। राहुल गांधी कैन डू दिस। राहुल गांधी कैन डू एनीथिंग। क्या है भाई, 3 स्टेट है, 3 में 1 नहीं आई, बट तेजस्वी के लिए तो जीरा मरने का प्रश्न हो जाएगा। अगर ये सीट अब की हार गए वो, जो कि पूरे चांस है मेरे हिसाब से, तो आरजेडी और कांग्रेस मिलकर सरकार बनाएगी, कोई सवाल ही नहीं है। बट एनीवे, दैट्स योर पर्सनल व्यू। ओके है, जब तो ये मान के चलता है कि हम जीत रहे हैं। हाँ, तो वो अरे मान तो प्रशांत किशोर भी रहे, मानने में क्या है? मान तो प्रशांत किशोर भी रहे। रोहित, यही बोलेंगे राहुल गांधी। रोहित एंड देन अजय जी, 30 सेकंड आंसर। रोहित, एंडिंग कमेंट। ये बात नोट करके रख लीजिए, बिहार में दियरखा होता है हर घरों में। क्या होता है? दियरखा। ओके। दियरखा पर ढेला से दाब देना है कागज को, जो मैं लिख के दे रहा हूँ। लालू यादव जी का गठबंधन 10 सीटों के नीचे जाएगा। राघोपुर से बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव चुनाव हार जाएंगे। ज्यादा हो गया, ये होगा, ज्यादा नहीं है, फ्लो में ज्यादा निकल गया है, ये होने जा रहा है। 20 तो कर दो यार, ये होगा। 20 तो कर दो। राघोपुर से तेजस्वी चुनाव हारेंगे और लालू यादव का महागठबंधन 10 सीटों के नीचे जाएगा। चलो देख लेता हूँ, यही रिजल्ट होगा। आपको भी देख लेता हूँ, पंकज जी को भी देख लेता हूँ, पंकज जी को भी देख लेता हूँ। अजय आलोक जी, एंडिंग। अजय आलोक जी, ये कहा जा रहा है कि आप ही की पार्टी के द्वारा वो जो आम आदमी पार्टी वाली स्पेस है, जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम तो नया राजनीति, वो आपने वहां पे ऑलरेडी प्रशांत किशोर को सेट कर दिया। और अब ये लोग कह रहे हैं कि देखो प्रशांत किशोर 15-16 सीट लाके बीजेपी और जेडीयू की हेल्प कर देंगे और वो सरकार बना देंगे। अजय आलोक जी, एंडिंग कमेंट्स। देखिए ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो ऋतुराज जी को कहता हूं कि ऋतुराज भाई, पलायन करके दिल्ली आ गए तो विधायक बन गए, इसलिए पलायन ज़्यादा मत कीजिए। और दूसरी बात, आपकी पार्टी की औकात जमानत बचाने की नहीं है बिहार में। सीट जीतने की तो बात छोड़ दीजिए, तो काहे के लिए कमेंट्री करते हैं। दूसरा बात, अभी आप जो ऐश्वर्या जी कह रहे थे कि पटना में लोग बैठ के बोल रहे हैं पहुंच गए दिल्ली क्लब, तो डिरेल्ड कांग्रेसियों लोग को आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पे। तो डिरेल्ड कांग्रेसी और नक्सली, अर्बन नक्सलियों की जमात पहुंची हुई है, वो बकबक कर रही है। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि बिहार से नक्सली हमने खत्म कर दिए, बिहार से नक्सली हमने खत्म कर दिए हैं। तो नक्सलवाद। और दूसरी बात, बिहार के बारे में ज्ञान देने के पहले, रत्नाकर जी, पता है बिहार में जिला कितना है? और राहुल गांधी को पता है बिहार में पंचायत कितने हैं? आप लोग को पता हो तो बता दीजिए स्क्रीन पे। अरे थोड़ा समझिए बिहार को। बनारस में बैठ गए तो बिहार समझ लिया आप हैं? का यार, और कैसे बनारसी हो यार? खेत में मोजा पहन के खेत में उतरते हैं, मोजा पहन के खेत में उतरते हैं। 60-40 दोस विजुअल्स, इट इज सिंबॉलिक। मैं फिर कह रहा हूं, मोजा नहीं, जब अनुराग भदौरिया स्पोर्ट्स शूज पहन के खेती कर सकते हैं, तो राहुल गांधी सॉक्स पहन के पानी में क्यों नहीं उतर सकते हैं? बात उसकी नहीं है कि कौन स्पोर्ट्स शूज पहन के खेती करना चाहता है जय जी, और कौन मोजा पहन के पानी में उतरना चाहता है। बात है हाउ डिस्कनेक्टेड यू आर। आप कैसे जड़ों से, या कैसे आपको रियल इशू नहीं पता है। दैट इज माई पॉइंट, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।
अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH